नमस्ते फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल शुभ संस्कार में। तो दोस्तों, आज हम आप सभी को सोमवती अमावस्या की कहानी सुनाएंगे। तो दोस्तों, जब भी सोमवार के दिन अमावस्या होती है तो उस अमावस्या को सोमवती अमावस्या कहते हैं। इस दिन सुहागन स्त्रियां पीपल के वृक्ष की पूजा करती हैं और भगवान लक्ष्मी नारायण का ध्यान करती हैं। इस दिन सुहागन स्त्रियां कच्चे सूत से पीपल के वृक्ष के 108 परिक्रमाएं करती हैं। मान्यता है कि जो भी स्त्रियां इस व्रत को करती हैं उन्हें भगवान लक्ष्मी नारायण अखंड सौभाग्य प्रदान करते हैं। सोमवती अमावस्या की प्रचलित कथाओं में से एक सोना धोबन की कहानी आज हम आपको सुनाते हैं। किसी नगर में एक साहूकार और साहूकारनी रहते थे और साहूकार के 7 पुत्र थे और एक कन्या थी। साहूकार के 7 पुत्रों के विवाह हो गए थे। उन साहूकार के घर में एक ब्राह्मण देवता रोजाना भिक्षा मांगने के लिए आते थे और जब भी साहूकार ने उन्हें भिक्षा देती तो वो कहते कि अपने पति के कंधे राज करो। और जब साहूकार की कोई बहू उन ब्राह्मण देवता को भिक्षा देती तो वो आशीर्वाद में कहते कि अपने पति के कंधे राज करो। परंतु जब कभी भी साहूकार की कन्या उस ब्राह्मण देवता को भिक्षा देती तो वो आशीर्वाद में कहते कि अपने भाई भौजाई के कंधे राज करो। और ये बात साहूकार की कन्या को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। फिर एक दिन साहूकार की कन्या ने अपनी माँ से कहा कि माँ, जब आप ब्राह्मण देवता को भिक्षा देने जाती हो तो वो आपको आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं कि अपने पति के कंधे राज करो, और यही आशीर्वाद वो भाभियों को देते हैं। परंतु जब भी मैं उन्हें भिक्षा देने जाती हूँ तो वो मुझसे कहते हैं कि अपने भाई और भौजाइयों के कंधे राज करो। तो साहूकारनी ने कहा कि तुम अगले दिन भिक्षा देने जाना, तब मैं उनसे इनका कारण पूछूंगी। जब अगले दिन ब्राह्मण देवता साहूकार के घर भिक्षा लेने आए तो साहूकारनी ने अपनी कन्या को भिक्षा लेकर भेजा। तो ब्राह्मण देवता ने कहा, जाओ अपने भाई भौजाइयों के कंधे राज करो। तब साहूकारनी भी वहाँ थी और उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण देवता, आप मेरी कन्या को ऐसा आशीर्वाद क्यों देते हो? उसे उसके पति का आशीर्वाद क्यों नहीं देते हो? तब ब्राह्मण देवता बोले कि तुम्हारी कन्या के भाग में तो सुहाग है ही नहीं, इसीलिए मैं उसको भाई और भाभियों का आशीर्वाद देता हूँ। फिर साहूकारनी ने ब्राह्मण देवता से इसका उपाय पूछा तो ब्राह्मण देवता ने कहा कि इसका एक ही उपाय है। यदि कोई स्त्री अपनी सोमवती अमावस्या के व्रत का फल आपकी कन्या को दे दे तो इसके भाग में सुहाग आ जाएगा। और पंडित जी ने कहा कि तुम्हें इसके विवाह में सोना धोबन को बुलाना होगा। यदि सोना धोबन तुम्हारी कन्या को आशीर्वाद दे देती है तो उसे सुहाग प्राप्त हो जाएगा। फिर साहूकारनी ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, उस सोना धोबन का घर कहाँ है? तब ब्राह्मण देवता ने कहा कि सोना धोबन का गांव तो 7 समंदर पार है। और इतना कहकर ब्राह्मण देवता चले गए। फिर साहूकारनी ने अपने सभी पुत्रों से उनकी बहन को सोना धोबन के गांव ले जाने को कहा, परंतु उसके सभी पुत्रों ने मना कर दिया और बात को टाल दिया। लेकिन उसका छोटा बेटा मान गया
और अपनी बहन को सोना धोबन के गांव ले जाने के लिए तैयार हो गया। जब वे दोनों भाई बहन सोना धोबन के गांव जा रहे थे तो वे जंगल में एक नदी के किनारे लगे पेड़ के नीचे बैठकर विश्राम करने लगे। उस पेड़ पर पक्षियों का घोंसला था और जब वो बैठे थे तो वहाँ पर एक सर्प आया और उस पेड़ पर चढ़ने लगा, जिसे देखकर बहन ने कहा कि भाई देखो, यह सर्प पेड़ पर चढ़ रहा है और पेड़ पर जो घोंसला रखा है उनके बच्चों को हानि पहुंचाएगा। जब वो पक्षी आएंगे तो देखकर उन्हें कितना बुरा लगेगा, इसलिए आप इस सांप को मार दीजिए। तब साहूकार के बेटे ने उस सर्प को मार दिया और उसे वहीं डलिया से ढक दिया। अब वे दोनों विश्राम कर ही रहे थे कि संध्या काल में उस नदी में हंस और हंसनी का एक जोड़ा आया और वह घोंसला वे हंस और हंसनी का ही था। वहाँ उस पेड़ के नीचे खून देखकर उन हंस और हंसनी ने समझा कि इन्होंने ही मेरे बच्चों को मार दिया है और वे दोनों भाई बहन को चोंच मारने लगे। तब भाई ने कहा कि हमने तुम्हारे बच्चों की रक्षा की है और उस मरे हुए सर्प को दिखा दिया। फिर उन्होंने अपनी सारी कहानी बताई कि हमें तो सोना धोबन के गांव जाना है। फिर हंस और हंसनी ने अपनी पीठ पर बैठाकर भाई बहन को समुद्र पार करा दिया और सोना धोबन के गांव पहुंचा दिया। अब वे दोनों भाई बहन उसी गांव में रहने लगे और साहूकार की कन्या सोना धोबन के घर रात को जाती और सारा काम करके सुबह होने से पहले पहले अपने घर वापस आ जाती। ऐसे ही कुछ दिन चलता रहा। फिर एक दिन सोना धोबन ने अपनी बहुओं से कहा, क्या हुआ, आजकल तुम दोनों तो लड़ती ही नहीं हो, तुम्हारे तो लड़ने की आवाज़ ही नहीं आती। तब सोना धोबन की बहू ने कहा कि हम क्यों लड़ेंगे जब हमें सारा काम किया हुआ पहले ही मिलता है। तो सोना धोबन ने कहा कि काम कौन करता है। तब बहुओं ने कहा, आप नहीं करती, हम तो समझते थे कि आप ही करती होंगी। तो सोना धोबन ने कहा कि मैं काम नहीं करती हूँ और इसी की जांच करने के लिए सोना धोबन रात भर जागती रही और छुपकर देखती रही। जब साहूकार की कन्या रात को काम करने आई तो सोना धोबन ने उसका हाथ पकड़ लिया और पूछने लगी कि तुम मेरे घर का काम क्यों करती हो। तब साहूकार की कन्या ने अपनी सारी बीती कहानी सुना दी और कहा कि यदि आप अपनी अमावस्या का फल मुझे दे दो तो मेरी ज़िंदगी में सुहाग आ जाएगा। और ऐसा कहते ही सोना धोबन मान गई और कहने लगी कि तुम अपने घर वापस जाओ, जब तुम्हारी शादी पक्की हो जाए तो मुझे बुलावा भेजना और मैं तुम्हारी शादी में अवश्य ही आऊँगी। ऐसा सुनकर वे दोनों भाई बहन खुशी खुशी अपने घर वापस आ गए। फिर साहूकार ने एक अच्छा सा लड़का देखकर अपनी कन्या का विवाह तय किया और सोना धोबन को भी इसका निमंत्रण दिया गया और सोना धोबन साहूकार की कन्या के विवाह में उपस्थित हुई। और जैसे ही विवाह के फेरे पड़ने लगे तब एक सर्प आया और उसने दूल्हे को काट लिया और दूल्हे की मृत्यु हो गई। तब सोना धोबन ने अपनी बिंदी से रोली निकाली, मांग से सिंदूर निकाला, आँखों से काजल निकाला और हथेली से मेहंदी निकाली और अपनी छोटी उंगली से दूल्हे पर छिड़काव किया और अपनी सोमती अमावस्या का फल उस कन्या को देने को कहा। तो वह
लड़का जीवित हो उठा और सभी सोना धोबन की सोमवती अमावस्या की जय जयकार करने लगे। तो दोस्तों, देखा आपने, जो भी स्त्रियां सोमवती अमावस्या का व्रत पूर्ण श्रद्धा और भक्ति से करती हैं, उनका सुहाग अमर रहता है। और हमारी ये सोमवती अमावस्या की कथा आपको कैसी लगी, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।